बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गासेस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। तो आइए आज हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से को स्टडी करते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। तो इससे पहले पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू हम चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जिसकी डेफिनेशन सादा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैपिटल ई एंड वेक्टर एरिया ए, या मैग्नीट्यूड देखें तो फाई इक्वल है ई इंटू ए कॉस थीटा। फ्लक्स आप इस एंगल के लिहाज से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल हों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हैं तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के बराबर होगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम के अंदर। यहाँ देखें आपके सामने, ये आपके पास जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ये सिचुएशन आपको नज़र आ रही डायग्राम के अंदर। और अगर कोई वेक्टर एरिया एंगल बना रहा होगा तो उसी हिसाब से वेक्टर एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा वो ए कॉस थीटा होगा, और ए कॉस थीटा में जितनी लाइनें पास करेंगी उसी हिसाब से फ्लक्स होगा। अगर एरिया ये ज़्यादा होगा ए कॉस थीटा, यानी जो आपके वेक्टर एरिया का कंपोनेंट है, तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर वेक्टर एरिया का कंपोनेंट जो फील्ड के परपेंडिकुलर और उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल फार्म में, इंटीग्रल फार्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल है टोटल इंटीग्रल डी फाई और इक्वल है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जबकि डी ए वो एलिमेंट है एरिया का जिसके ऊपर हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर भी ये फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा ई डॉट डी ए। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में हमारे पास ये फार्मूला जो है, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कुछ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमने इसका एक एलिमेंट लिया डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपिटल ई है, दोनों पैरेलल हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स बनता है उसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो क्यू ओवर एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। यानी गाउस लॉ को हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई जितना हमारे पास टोटल 1 ओवर एप्सिलॉन 0 जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। या गाउस लॉ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल है सिग्मा क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन 0। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी उसी को हमने मैग्नीफाई करके लिख दिया कि फाई इक्वल है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0, यानी टोटल फ्लक्स जो विद इन क्लोज्ड सरफेस है वो टोटल चार्ज की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसकी इंटीग्रल फार्म है जिसके मुताबिक यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए को लिखा जा सकता है 1 ओवर एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, जबकि रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाती है। इसी तरह इसकी डिफरेंशियल फार्म बनाने के लिए यहाँ पर हम एक थ्योरम लगाएंगे जिसको आप कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसके मुताबिक लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल जो है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हैं, जिसके मुताबिक ई डॉट डी ए इक्वल होगा इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी। भाई ये अगर हम इसमें पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो ये फार्मूला जो है डिफरेंशियल फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फार्म आ जाएगी डेल डॉट ई इक्वल है रो ओवर एप्सिलॉन 0। अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या हैं। एप्लीकेशन में नंबर 1 है वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लार्ज थिन फ्लैट प्लेन आर शीट ऑफ चार्ज। नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफिनिट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड 2 पैरेलल फ्लैट प्लेन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर of a charge density rho and radius small r. Electric field for a thin cylindrical shell of surface charge density sigma, और electric field intensity inside and outside a solid charged sphere of charge density rho। तो ये तकरीबन 7 के करीब इसकी एप्लीकेशन है जिनको हम 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड अराउंड ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर हैज मैग्नीट्यूड रो ओवर एप्सिलॉन 0, यानी जनरल फार्मूला जो हमारे पास आता है
गासेस लॉ का, एंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका तरीकाकार क्या है, इसमें आपने सबसे पहले इसके ऊपर एक गाजियन सरफेस अज्यूम करनी है, जैसा कि मौजूदा डायग्राम के अंदर आप देखें, ड्रा ए स्मॉल पिल बॉक्स दैट एक्सटेंड्स इनटू द कंडक्टर, सिंस देयर इज नो फील्ड इनसाइड ऑल द फ्लक्स कम्स आउट थ्रू द टॉप। सारा फ्लक्स जो है टॉप वाली साइड पर आएगा। इस टॉप वाली सरफेस का अगर एरिया हम कैपिटल ए अज्यूम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का भी आउटवर्ड आ रहा है, तो इस पोजीशन के ऊपर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं, लिहाजा इस साइड पे जो हमारे पास टोटल फ्लक्स बनेगा वो बनेगा ई इंटू ए। इक्वेशन देखें, ई इंटू ए जो कि डेफिनेशन के मुताबिक बनेगा क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। जबकि चार्ज जो है इसको हम डिफाइन करेंगे, यहाँ सिग्मा हमारे पास होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज सिग्मा ए के बराबर होगा। तो इसमें देखें ये कैपिटल ए से ये कैपिटल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो, जबकि इस शीट के इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। गासेस लॉ की मदद से हम किसी भी इन्फिनिट शीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं। डायग्राम पे गौर करें तो ये हमारे पास कोई शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सिग्मा की अलामत यहाँ देखें आपको सामने यहाँ नज़र आ रही है, सिग्मा बराबर होगा चार्ज पर यूनिट एरिया यानी क्यू ओवर ए। अब इसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर रहे हैं जो कि 3D में आपको नज़र आ रही है, क्लोज सरफेस। इसके अंदर देखें यहाँ तीन किस्म के एरियाज बन रहे हैं। पहला एरिया ये वाला है, ये वाला, इसमें आप देखें कि आपके पास जो वेक्टर एरिया इसका बनेगा और जो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कैपिटल ई, दोनों पैरेलल हैं। सिमिलरली इस साइड पे जो हमारे पास यानी दूसरी सरफेस बन रही है, इसका भी आप देखें, इसका जो सरफेस एरिया बन रहा है और वेक्टर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, लिहाजा इस साइड पे हमारे पास जो फ्लक्स है वो भी बनेगा। जबकि तीसरी सरफेस ये वाली बन रही है, ये तीसरी सरफेस जो है इसका जो वेक्टर एरिया बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। अब हम इन तीनों में से एक एक की मदद से जो है फाइंड करेंगे। नंबर 1 क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, इसके स्टेप अगर आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 1, सिलेक्ट गासेस सरफेस, इन दिस केस सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स। ये सिलेंडर जो आपको इसमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास गाजियन सरफेस है। नंबर 2, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गासेस सरफेस। फिर आपने इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो कि मौजूदा केस में इस राइट वर्ड साइड का ई इंटू ए बनेगा और लेफ्ट साइड का भी ई इंटू ए बनेगा, जबकि थर्ड साइड का जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है, तो यानी जो हमारी कर्व्ड सरफेस है उसका कोई फ्लक्स नहीं होगा। लिहाजा पहली सरफेस दूसरी सरफेस इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा 2 इंटू ई ए। नंबर 3, इक्वेट फाई हमारे पास जो है ये डेफिनेशन है जो हमने गासेस लॉ पढ़ा है उसके मुताबिक क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। तो अब आपने ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली दोनों को इक्वेट कर देना है, तो हमारे पास ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। आपको पता है कि टोटल चार्ज यहाँ पर हम निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा होगा, जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। इनको हल करेंगे तो ई हमारे पास बराबर आ गया क्यू इनक्लोज्ड ओवर 2a इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। यहाँ q ओवर a जो होगा एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा, लिहाजा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो सिग्मा बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन ज़ीरो, जबकि सिग्मा जो है उसको डिफाइन किएगा q इनक्लोज्ड ओवर a जिसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास गासेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन थी। ये स्फेरिकल सिमेट्री कुछ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अभी हमने देखी प्लेन ज्योमेट्री, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री और स्फेरिकल ज्योमेट्री, इनको अब हम नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्फीयर ऑफ चार्ज क्यूब। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो इसके हम इन साइड और आउट साइड दोनों साइडों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। A charge Q is uniformly distributed through a sphere of radius capital R
यानी कुल रेडियस इसका कैपिटल आर है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट R1 एंड R2, यानी इन साइड और आउट साइड दोनों साइडों पर हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यूज सिमेट्री, सिमेट्री में आप देखें ये हमारे पास यानी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक दैट मीन्स E is radially outward and that all points at a given radius, यानी जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। यानी सिमेट्री में हमने क्या देखना है कि एक तो आपने जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरा, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का जो वेक्टर एरिया बने वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहिए। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं आउटसाइड पर चार्ज। फर्स्ट, एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर अप्लाइज Gauss's law using the Gaussian surface the sphere of radius small r, what is the enclosed charge। चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम टोटल चार्ज इसमें हम Q अज्यूम करते हैं। टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के अंदर आ रहा है उसकी कीमत Q अज्यूम करेंगे। फ्लक्स कितना है इसमें से वो फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, E डॉट डी ए, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखा E इंटू डी ए। जैसा कि पहले आपको बयान किया जा चुका कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए। आपको पता है कि अगर हम इस पूरे स्फीयर का एरिया निकालें तो वो हमारे पास बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमने टोटल फ्लक्स मालूम कर लिया और टोटल चार्ज हमने क्यू अज्यूम किया है। अब हम Gauss's लॉ के मुताबिक फार्मूला लिखेंगे, फाई बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो और फाई बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो और ये फाई हमारे पास बराबर है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, यानी क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपने E फाइंड करना है, क्यू की कीमत यहाँ आप दर्ज कर देंगे सिग्मा के हिसाब से। तो हमारे पास यहाँ पर E की कुल कीमत हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली एज दो ऑल द चार्ज वर एट द ओरिजिन। ऐसे लग रहा है जैसा कि सारे का सारा चार्ज जो है इसके ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ हो, यानी इस नुक्ते पे ऐसे लग रहा सारा चार्ज है, यानी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है। हम नेक्स्ट देखते हैं जी इन साइड द चार्ज। नेक्स्ट फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फीयर। इस पे हम Gauss's लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पर व्हाट इज द इनक्लोज्ड चार्ज, जैसा कि पिछले सवाल में आपने देखा कि हमने उसको इनक्लोज्ड चार्ज को क्यू अज्यूम किया था, यहाँ पर भी हम टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। टेक लिटिल एफर्ट द लिटिल स्फीयर हैज सम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चार्ज। हमारे पास चूंकि ये छोटा जो स्फीयर आ रहा है इसके अंदर चार्ज की मिकदार बड़े चार्ज यानी बड़े स्फीयर की चार्ज का कुछ हिस्सा होगा, सम फ्रैक्शन होगा। तो हमारे पास चार्ज फाइंड करने का जनरल फार्मूला है क्यू बराबर होगा हमारे पास 4 पाई 3 रो पाई आर क्यूब, ये हमारे पास यानी रो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है। जबकि छोटे स्फीयर के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा उसकी कीमत हमारे पास आएगी 4/3 पाई रो पाई आर क्यूब स्मॉल आर, यानी हमारे पास जो बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, छोटे का स्मॉल आर है। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर क्यू बराबर है 4/3 रो पाई आर क्यूब। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द Gaussian सरफेस स्मॉल आर जो कि आर से लेस है, क्यू इनक्लोज्ड बराबर है हमारे पास 4/3 रो पाई आर क्यूब। अब डिवाइडिंग करेंगे पहली इक्वेशन को दूसरी से तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, वो चार्ज आ जाएगा जो कि हमारे पास ये अब देखें इसमें ये कलर ज़रा इसको चेंज कर दिया, यानी जो हमारा इन साइड है स्फीयर की उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो इस टोटल चार्ज की रेशो आ जाएगी। अब देखें यहाँ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4/3 और पाई से 4/3 और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो क्यू इनक्लोज्ड ओवर क्यू है ये आर क्यूब ओवर आर की पावर 3 आ जाएगा, या क्यू हमारे पास जो है इनक्लोज जो है आर क्यूब ओवर आर 3 इंटू क्यू, यानी ये क्यू जो इधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने ये वॉल्यूम रेशो हमारे पास आ चुकी जिसको हमने अभी डिटरमिन किया, क्यू इनक्लोज आर क्यूब क्यू ओवर आर क्यूब
और जनरल फार्मूला हमारे पास है फाई बराबर है ई इंटू ए, और इन साइड का जो हमारे पास एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। और फाई आप जानते हैं जो हमारे गॉस लॉ की डेफिनेशन है, फाई इक्वल द क्यू इनक्लोज्ड और एप्सिलॉन 0, और ई हमारे पास आ जाएगा, ये कीमत इसमें आप रिप्लेस कर देंगे फाई की, फाई बराबर ई ए के है, तो ये कीमत इसमें दर्ज करने पर ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ई बराबर आ जाएगा आर क्यूब, ये क्यू की कीमत हम ये वाली यहाँ दर्ज करेंगे, ये वाली आ गई हमारे पास क्यू की कीमत यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पर। क्यू इनक्लोज जो हमारे पास आ रहा है वो आर क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू क्यू है, तो ये हमारे पास आर क्यूब इंटू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, ये वाली जो एज इट यहाँ पर आ रही है। तो फॉर आर इज लेस देन आर पे हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो बन जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फीयर जो है वो यानी सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब आप इनका ज़रा कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक स्फीयर का इन साइड, आउटर साइड और उसका यानी सरफेस, तीनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। इस सेंटर के ऊपर आप ऑब्जर्व करें, इस जगह पर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि ये इस सेंटर के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। तो ये देखें ग्राफ के ऊपर सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब हम सेंटर से बाहर की तरफ को जाएंगे, जैसे ये आपको कैपिटल आर नज़र आ रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ चलते हुए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यानी जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ को आते हैं तो यहाँ देखें ये ई का आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ को जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा। और सरफेस के ऊपर जाकर, ये आप सरफेस देख रहे हैं, सरफेस के ऊपर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत मैक्सिमम हो जाएगी और स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसा कि वो पॉइंट चार्ज होता है। ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। जबकि अगर हम इस स्फीयर से बाहर की तरफ को जाएंगे, यानी जैसे ये देखें इस पोजीशन तक यहाँ ग्राफ नीचे बना हुआ है, ये देखें नीचे, तो इस एरिया के अंदर हम आउटसाइड पे चले गए तो आउटसाइड पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो डिक्रीज करता है। यानी जैसे पॉइंट चार्ज की इक्वेशन होती नहीं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वादे नज़र आ रहा है। इनर साइड पर यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और सेंटर से जैसे जैसे आप ये सेंटर से बाहर की तरफ को जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा और सरफेस पे मैक्सिमम होगा। और सरफेस से अगर हम इस स्फीयर से दूर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिक्रीज आएगा वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद इन्फिनिट शीट के लिए जैसा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा एक और मेथड से इसको किया जा रहा है इन्फिनिट प्लेन के लिए। तो ये हमारे पास कोई इन्फिनिट प्लेन है, तो यहाँ पर हम एक पिल बॉक्स अज्यूम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट पॉइंट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लेन से अवे होनी चाहिए अगर सिग्मा पॉजिटिव है, यानी सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 है। मे बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिपेंड्स ऑन जेड बट द डायरेक्शन इज फिक्स्ड एंड ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स एंड वाई, यानी शीट जितनी भी लंबी चौड़ी हो जाए ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ये हमने इसके अंदर एक अज्यूम किया पिल बॉक्स, जिसको आप कहेंगे गाजियन पिल बॉक्स या गाजियन सरफेस का नाम दे सकते हैं। तो इसमें देखें ये इसका सेंटर है जो कि शीट के सेंटर के साथ आ रहा है, ये इसकी ऊपर वाली सरफेस है और ये नीचे वाली सरफेस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। चूँकि ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए ऊपर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपवर्ड और नीचे वाली साइड पे डाउनवर्ड है। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अगर हम अज्यूम करें लेट द एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम भी कैपिटल ए, तो फिर हमारे पास ऊपर और नीचे कुल कितना चार्ज इनक्लोज होगा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाई द बॉक्स सिग्मा इंटू ए, टोटल चार्ज की ये कीमत हमारे पास आएगी। यानी टोटल चार्ज जो इसके अंदर हम लेंगे, एक छोटा क्यू ले लें या कैपिटल क्यू लिखें, तो उसकी कीमत सिग्मा ए होगी। और टोटल फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं,
फाई बराबर होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। तो टोटल चार्ज सिग्मा ए है ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ये टोटल फ्लक्स इसकी ऊपर वाली साइड का आ गया। इसी तरह हम डाउनवर्ड साइड पे भी मालूम करेंगे। आउटवर्ड फ्लक्स थ्रो टॉप ई ए और आउटवर्ड फ्लक्स थ्रो द बॉटम ई ए। उन्हीं ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो ई इंटू ए होगा, नीचे वाली साइड पर भी ई इंटू ए होगा। तो टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे। बाकी ये जितने भी एरिया हैं उनका चूंकि हमारे पास जो है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लिहाजा उनका फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो टोटल फ्लक्स ऊपर वाली साइड का, इस साइड का और नीचे वाली साइड का, ये दोनों मिला के हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू ई ए के बराबर। और अब इसको आप कंपेयर कर देंगे फ्लक्स वाली इक्वेशन के साथ। आप जानते हैं कि आपने ये रिलेशन ड्राइव किया टोटल फ्लक्स का, जिसके मुताबिक फाई बराबर है हमारे पास क्यू ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। क्यू की मौजूदा सूरत में कीमत है सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो, और जो टोटल हमने निकाला है फ्लक्स जिसकी कीमत ये बन रही है हमारे पास 2 इंटू ई ए, इसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे। तो ए सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर हो जाएगा 2 ई ए। तो ये एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो, और अकेला ई निकालेंगे तो ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन ज़ीरो। दिस इज अ कांस्टेंट एवरीवेयर इन ईच हाफ स्पेस, नोट्स दैट द एरिया ए कैंसल्ड दिस इज टिपिकल। यानी ये एक मिसाली किस्म की हमारी इक्वेशन आ गई कि यहाँ इसमें एरिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो किसी भी इन्फिनिट शीट का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन ज़ीरो के। अब हम बात करते हैं कंडक्टर क्या चीज़ होती है। कंडक्टर इज अ मटेरियल इन विच चार्ज कैन मूव रिलेटिवली फ्री। यानी कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें चार्ज आज़ादाना हरकत कर सकता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जितनी भी मेटल्स हैं जैसा कि AU, CU, AG और AL। AU से मुराद यहाँ गोल्ड है, CU कॉपर है, AG सिल्वर है और AL एलुमिनियम है। एक्सेस चार्ज यानी ऑफ द सेम साइन, जिसको आप पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें, प्लेस्ड ऑन ए कंडक्टर विल मूव एज फार फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। अगर जो उसको एक्सेस चार्ज दिया जाएगा वो एक दूसरे से अवे मूव करेगा। मूव एज फार फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल, जितना मुमकिन होगा वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। सिंस दे रिपेल ईच अदर, वजह क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर ए चार्ज कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन ऑल द चार्ज रिजाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है, उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। फॉर ए चार्ज कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एवरीवेयर इन साइड ए कंडक्टर। और ऐसे कंडक्टर के हमेशा इन साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस जस्ट आउटसाइड, और आउटसाइड पे परपेंडिकुलर होता है। ये कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बयान कर रहे हैं। वाई ई ए ज़ीरो इन साइड ए कंडक्टर। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो क्यों होता है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। कंडक्टर्स आर फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रफली 1 पर क्यूबिक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये 10 रेज पावर -10 जो है उसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10 रेज पावर -10 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यानी ये यूनिट है एक, जैसे नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है या पिकोमीटर होता है, ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसको हम लिखते हैं 10 रेज पावर -10। यानी इतना स्मॉल जो हमारे पास जगह है उसके अंदर 1 क्यूबिक एंगस्ट्रॉम जो हम लेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे यानी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दीज आर फ्री टू मूव इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन ज़ीरो इन सम रीजन, देन द इलेक्ट्रॉन्स देयर फील अ फोर्स -E इंटू कैपिटल ई। ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है E बराबर है F ओवर Q ज़ीरो। तो यहाँ से अगर आप F निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा Q मल्टीप्लाई E। तो यहाँ चूंकि हमारे पास चार्ज जो है वो माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो -E इंटू ई होगी, और वो उस चार्ज को मूव करवाना शुरू कर देगी।
In an electrostatic problem, the electrons adjust their position until the force on every electron is zero. इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहेंगे जब तक उन पर लगने वाली फोर्स जीरो ना हो जाए, और else it would move, या वो खुद वहाँ से मूव कर दें. That means when equilibrium is reached, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी. बिकॉज ई इज इक्वल जीरो इनसाइड द इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज अ न्यूट्रल. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. सपोज देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज, हम रेड के आरामसेदार कर रहे हैं. इनसाइड गाउस लॉ, inside Gauss's law for the little spherical surface says there would be a non-zero electric field nearby, but there cannot be within a metal. लेकिन मेटल के अंदर ऐसा नहीं है. Consequently, the interior of a metal is a neutral and excess charge ends up on the surface. नहीं, अगर यहाँ पर आपने चार्ज मौजूद था जैसा कि उस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये चार्ज अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए पूरे इस बॉडी के एंड पॉइंट तक चला जाएगा और इन साइड पे हमें कोई चार्ज नहीं मिलेगा. इसको मैथमेटिकल देखना चाहें, आप जानते हैं टोटल फ्लक्स का फार्मूला होता है क्रॉस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जो कि ई ए के बराबर होगा, और ई ए जो है ये बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आता है वो ई बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जीरो, ये इसकी आउटसाइड पर होगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड हैज मैग्नीट्यूड कैपिटल ई इक्वल है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जीरो. यानी जैसे आपने इनफिनिट शीट के लिए निकाला था वैसा ही हमारे पास आउटसाइड पे आ रहा है. प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर क्या है? इन ए कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव. दिस फैक्ट हैज सेवरल इंटरेस्टिंग consequences. Number 1, excess charge placed on a conductor move to the exterior. Electric field inside a conductor is zero. कंडक्टर शील्डेड, कंडक्टर को शील्ड किया जा सकता है एक कैविटी विद इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टैक्ट कंडक्टर सरफेस एट राइट एंगल. ए कंडक्टर कैन बी चार्ज बाई कॉन्टैक्ट और इंडक्शन, यानी चार्ज कंडक्टर को चार्ज करने का तरीका बयान किया जा रहा है. कनेक्टिंग ए कंडक्टर टू ए ग्राउंड इज रेफर टू एज ए ग्राउंड, यानी उसको समझा जाता है ग्राउंड हो गया. द ग्राउंड कैन एक्सेप्ट ऑफ गिविंग अप एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लामहदूद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको अपने अंदर से यानी छुपा सकता है ग्राउंड करते वक्त. ये कुछ सिचुएशन हैं जिनमें कंडक्टर को चार्ज करने का तरीका बताया जा रहा है. इसमें दिखाया जा रहा है कि अगर हम एक कोई ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको किसी न्यूट्रल कंडक्टर के करीब लेकर जाएंगे तो टच करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे. खड़ा चला दी बच्चे. अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को इस कंडक्टर के करीब लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कंडक्टर की तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ चला जाता है. ये फिगर ए में देखें. अगर आप इसको इस कंडक्टर को जिसको आपने नेगेटिव यानी रॉड के करीब किया उसको आप किसी वायर के ज़रिए अर्थ कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हुए थे वो नीचे फ्लो कर देंगे और आपका कंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इसी तरह अगर आप इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो यही मेथड जो यहाँ आपने स्टार्ट किया था कि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर इसके करीब लेकर आएंगे और इसके साथ टच कर दें तो भी ये चार्ज हो जाएगा. जैसे ये देखें नेगेटिव चार्ज के टच करने पर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया. ये फिगर ए और फिगर बी देखें, ये दोनों फिगर, इसमें आप कंडक्टर को किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी से कॉन्टैक्ट के ज़रिए चार्ज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इंडक्शन के ज़रिए चार्जिंग दिखाई जा रही है. इंडक्शन के ज़रिए आप यानी इस रॉड को इसके करीब लेकर आए तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज को आपने क्या किया ग्राउंड कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. अब यहाँ देखें बिहेवियर क्या कंडक्टर का. जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बिहेवियर कंडक्टर में देखें तो जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं उस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने अपनी जो है ना डायरेक्शन को चेंज कर ली है. फिगर बी में देखें नेगेटिव साइड और बी और पॉजिटिव साइड दोनों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का बिहेवियर शो करवाया गया. तो यानी जब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अपनी डायरेक्शन को
अल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी एक एप्लीकेशन आ रही है फील्ड ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज में देखें डायग्राम, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जो कि लाइन की शक्ल में है। इसके ऊपर हमने एक गाजियन सरफेस अज्यूम की है सिलेंडर की शक्ल में, जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ये इसके ऊपर हम एक एलिमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं जिसको डी से जार कर रहे हैं, और आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये डी ए जो वेक्टर एलिमेंट बन रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों रेडियली आउटवर्ड हैं। तो हम मालूम करना चाहते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ लगाकर। Electric field is constant in magnitude and perpendicular to the surface at every point on the curved part of the surface। इस कर्व्ड पार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एवरी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, जबकि ये भी एक सरफेस बन रही है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर बन रही है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है जो कि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यानी ये ऊपर वाली सरफेस, ये वाली, और इधर से ऐसे नीचे वाली सरफेस, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर रहेंगे, लिहाजा इन दोनों सरफेस के अंदर फ्लक्स इस कंडक्टर के नतीजे में ज़ीरो होगा। जबकि कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है फ्लक्स आएगा, तो हम मालूम करेंगे इसका कैसे फ्लक्स निकालते हैं। ये इसकी इनर साइड को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड है। ये इसका यानी समझ लें कि टॉप व्यू दिखाया जा रहा है, ये वाला हिस्सा इसका है। यानी टॉप से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं वो इस कंडक्टर की सरफेस के रेडियली आउटवर्ड आ रही हैं, जो कि इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर है। द एंड व्यू कन्फर्म दैट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस। एंड व्यू समझे नहीं, ऊपर वाले किनारे से यहाँ खड़े होकर देखना है। द फील्ड थ्रू द एंड ऑफ द सिलेंडर इज जीरो, यानी इस जगहों पर, दोनों जगहों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो फ्लक्स है वो जीरो है। देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया। हमारे पास जो फार्मूला जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का वो हम फाइंड करेंगे। तो डायग्राम में आप देखें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि इसका जो ऊपर वाली सरफेस का जो हमारे पास टोटल लेंथ बन रही है वो 2 पाई आर है, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एच है। तो इस सिलेंडर की जो सरफेस हो गई है आउटर सरफेस, जिसके ऊपर हम ये डी और ई लिया हुआ है, इस सरफेस के ऊपर जो हमारे पास टोटल इसका एरिया बनेगा वो आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो इस सिलेंडर की जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो 2 पाई आर है, और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो एच है। लिहाजा इस पूरे सिलेंडर की जो सरफेस का एरिया हमारे पास बनेगा वो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच होगा। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो के बराबर हम लेंगे ई इंटू ए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए की कीमत हमारे पास बनेगी 2 पाई आर एल। ये हमारे पास इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया बना जिसकी लेंथ 2 पाई आर, जो कि सर्कमफेरेंस बनेगी। इस नुक्ते से स्टार्ट करके आप इसके गिर्द यानी ये पूरा चक्कर जो लगाएंगे तो इस पूरे चक्कर की लेंथ 2 पाई आर है, और ये हाइट आपके सामने आ रही है वाली। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया बन जाता है। जबकि हमारे पास जो यानी क्यू है टोटल चार्ज है जिसको हमने लैम्डा एल लिया, क्योंकि हम यहाँ पर इस कंडक्टर की लेंथ को एल अज्यूम कर रहे हैं और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा आप जानते हैं डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है ये लैम्डा की कीमत है। तो टोटल चार्ज यहाँ से निकालेंगे क्यू तो लैम्डा एल आ जाएगा। तो अब यहाँ ये देखें, ये स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बन जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। और ये आप जानते हैं यहाँ पर अगर हम यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को के लिखते हैं तो 2 के लैम्डा ओवर आर भी लिख सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगी रेडियली आउटवर्ड। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं आर, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी अवे फ्रॉम द कंडक्टर होगा। आखिरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको शेल थ्योरम भी कहते हैं। टू कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड आउटसाइड द शेल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ये तो उसका रिजल्ट है एंड पे जो हम बयान करेंगे। तो ये डायग्राम में देखें हमारे पास ये
कोई शेल है, यानी ये अंदर से खाली है, तो इसमें हमारे पास जो रेडियस है वो कैपिटल ए है, स्मॉल ए यानी अंदर साइड का, और टोटल रेडियस बी है। और अगर हम इसके ऊपर गाजियन सरफेस अज्यूम करें तो ये बाहर वाली जो आपको नीली रंग की लाइन नज़र आ रही है, ये इसके गिर्द गाजियन सरफेस हमने अज्यूम की है। तो हम फाइंड करेंगे कि आउटसाइड पर इस शेल के, यानी बाहर वाली साइड पर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। हम इस पॉइंट के ऊपर किसी भी, ये पॉइंट अगर आप अज्यूम कर लें कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर खड़े होकर इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे, और फिर इनर साइड पे हम एक अज्यूम करेंगे गाजियन सरफेस, इन दोनों पे हम इसका टोटल फ्लक्स फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और आप देखेंगे कि आउटसाइड पर तो बिल्कुल ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसे पॉइंट चार्ज का। तो हमारे पास जनरल फार्मूला ये ओसी को लिखा उसने, ई बराबर है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये आउट साइड पे बनता है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड शेल 0 है और अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो भी 0 होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दी कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड आउटसाइड द शेल इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। अब डायग्राम देखें, ये हमारे पास कोई यानी स्फेरिकल शेल है और इसकी आउटर सरफेस के ऊपर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। आर इज ग्रेटर देन बी, यानी आर इज ग्रेटर देन बी का मतलब नहीं इससे बाहर वाली साइड पर, यहाँ पर किसी भी नुक्ते के ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट जो है पी अज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डी ए इंटीग्रल डी ए इंटू ई इंटू ए के बराबर आ जाएगा। अब एरिया हमारे पास कितना बनेगा, वो जितना हम ये रेडियस ले रहे हैं उसका 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल एरिया जो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर है, और ये कीमत आप एरिया की जगह रिप्लेस कर देंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन 0। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जैसा कि शुरू में बताया जा रहा था कि ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसा कि पॉइंट चार्ज होता है। तो किसी भी शेल के आउट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमिलर है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये बिहेवियर आप देख रहे हैं कि यानी रेडियली आउटवर्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आउट साइड पे जो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो जस्ट लाइक का पॉइंट चार्ज है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड क्या होगा, अंदर वाली साइड पे अब हम ऑब्जर्व करते हैं। ये डायग्राम आप देखें, यहाँ पर हमने एक गाजियन सरफेस अज्यूम की है इन साइड पर, जिसका रेडियस भी हमने स्मॉल आर लिया। अब इन साइड पे चूंकि देखें चार्ज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ को चार्ज की एक्सेस अमाउंट देते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से अवे चले जाएं, जितना दूर हो सकता है चले जाएं। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये सामने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये वाला पॉजिटिव डिस्चार्ज को रिपेल कर रहा है, जिसके नतीजे में इन साइड पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। लिहाजा इस फार्मूले के मुताबिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो कि क्यू ओवर एप्सिलॉन 0 है, मौजूदा केस में आप देख रहे हैं कि इंटीरियर साइड के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। लिहाजा हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी इंटीग्रल ई डॉट डी ए ये बराबर 0 की हो जाएगी। ये तो हमारे पास टोटल ई ए बन जाएगा, और क्यू की कीमत 0 होने के नतीजे में एरिया उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, ई इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू बराबर 0 के आएगा। तो जब आप इसमें कीमत दर्ज करेंगे ई की, तो ई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की जगह 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 के बराबर आ जाएगा। यानी किसी स्फेरिकल शेल के इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के होता है, ये सेकंड शेल थ्योरम कहलाता है। तो शेल थ्योरम के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि आउटसाइड पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि पॉइंट चार्ज का, जबकि इन साइड पे किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसको अगर आप मजीद देखें, चार्ज एट पॉइंट बी कंट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बी, ये पॉइंट पी है, टू द फील्ड एट पॉइंट पी। ये हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, ये दो पॉइंट दिखाए जा रहे हैं शेल के अंदरूनी साइड पे। एंड चार्ज एट ए कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड ई द टू फील्ड कैंसिल, यानी नुक्ता ए पे बनने वाला फील्ड और नुक्ता बी पे बनने वाला फील्ड दोनों इसके सेंटर पे जाकर एक दूसरे के इफेक्ट क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, जिस वजह से इसके सेंटर में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑब्जर्व नहीं होता।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर तो आप कमेंट्स में वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।